दोस्तों केंद्र सरकार ने बदले पेंशन के नियम, लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके फैमिली मेंबर्स को होने वाला है बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, खासतौर से उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। और जैसे कि यहाँ पेपर देख सकते हैं, ये पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा 8 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को जारी किया गया एक ऑफिस में उन्होंने यानी कि ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने वाला एक नियम है। और इस नियम के इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार डिपार्टमेंट ने पेंशन रूल्स 1972 के रूल नंबर 54 में बड़ा ही अच्छा बदलाव यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो फैमिली पेंशन पाने की सीलिंग लिमिट है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो कितनी यहाँ पर लिमिट बढ़ाई है और किस तरीके से इसका फ़ायदा मिलने वाला है, कब से इसका फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मौजूदा नियम है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आदेश जारी हुआ है 8 फरवरी 2021 को। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जो इनकम क्राइटेरिया है फैमिली पेंशन ग्रांट करने का, उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। और कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं ये भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जो बदलाव किया गया है, ये शारीरिक रूप से विकलांग या फिर मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चे होते हैं सरकारी कर्मचारियों के, उनको मिलने वाली फैमिली पेंशन के संबंध में बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो मौजूदा नियम के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी का जो बच्चा है जो कि शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसको यहाँ पर लाइफ टाइम पेंशन यहाँ पर दी जाती है, फैमिली पेंशन, उस सरकारी कर्मचारी की या फिर पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने के बाद में। लेकिन यहाँ पर फैमिली पेंशन ग्रांट करने का जो क्राइटेरिया है यानी कि जो लिमिट है वो यहाँ पर ये है कि यदि उसे बच्चे की जो ओवरऑल सभी सोर्सों से जो मंथली इनकम है वो मिनिमम फैमिली पेंशन जो कि 9,000 रुपये प्लस उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा उसकी इनकम यहाँ पर है तो उसे फैमिली पेंशन नहीं दी जाती है। यानी कि 9,000 रुपये मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता, मान लो कि 2% या फिर 10% महंगाई भत्ता यदि मिलता है तो यहाँ पर 9,000 रुपये का 10% हो जाता है 900 रुपये। तो यदि उस कैंडिडेट की इनकम 9,900 रुपये हर मंथ किसी भी अन्य सोर्स से है तो उसे फैमिली पेंशन मौजूदा नियमों के अनुसार नहीं मिलती थी। लेकिन सरकार ने अब इस लिमिट को यहाँ पर बदल दिया है, यानी कि अब जो 9,000 रुपये वाला क्राइटेरिया था उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। और अब यहाँ पर पेंशन रूल्स में सरकार के द्वारा बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब जो सीलिंग लिमिट यहाँ पर मिनिमम जो फैमिली पेंशन है वो 9,000 रुपये नहीं होगी। यानी कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यहाँ पर होती है 30% एक सरकारी कर्मचारी की लास्ट पे ड्रॉन उसके बराबर प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता जो है, यदि उससे ज़्यादा और उसे बच्चे की इनकम होती है महीने की तब जाकर उसे फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि उससे कम उसकी जो इनकम फिक्स होती है तो वो फैमिली पेंशन पाने का हकदार यहाँ पर रहेगा। यानी कि आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यहाँ पर होती है वो एक सरकारी कर्मचारी की लास्ट पे ड्रॉन की 30% प्लस उस पर महंगाई भत्ता मिलता है। तो अब मान लीजिए कि यदि सरकारी कर्मचारी जिसका कि जो लास्ट पे ड्रॉन है वो यहाँ पर होता है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का जो 30% यहाँ पर बनता है, आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 50,000 रुपये का 30% यहाँ पर बनता है 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता अब यहाँ पर हो जाएगी सीलिंग, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो 9,000 रुपये का क्राइटेरिया यहाँ पर हट गया है। तो अब यदि उसकी इनकम यहाँ पर 15,000 रुपये प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता उससे कम होती है तभी जाकर उसे फैमिली पेंशन मिल पाएगी। यदि उससे ज़्यादा यदि उसकी इनकम हो जाती है 15,000 रुपये से ज़्यादा तो उस बच्चे को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब जो 9,000 रुपये वाली लिमिट थी उसे सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। और अब फैमिली पेंशन पाने के लिए मिनिमम जो सीलिंग लिमिट यहाँ पर कर दी है वो लास्ट पे ड्रॉन के 30% प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कि 9,000 रुपये सीलिंग होने की वजह से फैमिली पेंशन नहीं मिल पा रही थी, तो उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा बदल दिया गया है। तो अब यहाँ पर इसको पाने के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर लगाने होंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उन्हें फैमिली पेंशन पाने के लिए एक मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में बाकी उसकी जो इनकम है यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये साबित होना चाहिए कि उस बच्चे की सभी सोर्सों से जो इनकम है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाया गया है।
और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये जो नियम है वो यहाँ पर इस आदेश के जारी होने के बाद में, यानी कि जिस डेट को आदेश जारी हुआ है उस डेट से ही लागू रहेंगे। पुराने जो केसेस हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा, और यदि कोई पुराने केसेस भी यहाँ पर खोले जाते हैं तो उनका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो इस डेट से ही मिलेगा। यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि also fulfill the other conditions for grant of family pension at the time of death of the government servant or pensioners or previous family pensioners. The financial benefit in such cases shall occur from the date of issue of this office memorandum, and no arrears for the period from the date of death of the government servant or pensioners by previous family pensioners shall be admissible। यानी कि यदि चाहे पहले से आपकी जो इनकम है वो कम थी लेकिन आपको एरियर यहाँ पर नहीं मिलेगा, और जो केसेस हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन आपको जिस डेट से ये आदेश जारी हुआ यानी कि 8 फरवरी 2021 से, तब से ही आपको इस पेंशन के हकदार माना जाएगा। आपको किसी प्रकार का एरियर भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिसका फ़ायदा लाखों को मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।